सर सबसे बड़ी आप गलती करोगे, ग्राउंड पे जाके काम करो। पता आपको क्या काम करना है आगे चलते इम्पोर्ट का, तो आपको इम्पोर्ट का माल लेना है, ना कि आपको लोकल माल लेना है। इम्पोर्टर का इतना सामान आता है कि उसने ऑलरेडी अपनी खपत के अनुसार उसने अच्छा आपके पास एक था वहाँ पे, अगर आपके पास 10 होते तो 10 में से 10 नहीं देते, एक आपको कोई देता तो कोई मिलता, पर तो ये काम तो चालू होता ना। ये दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ हैं दीपक लोहान जी, जो कि स्पेशल गुड़गांव से आए हैं और बहुत सारे ऐसा सवाल करने आए हैं कि उनको डाउट जो थे वो बहुत सारे थे। तो ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए जो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है या फिर लोकल स्क्रैप। मैं गुड़गांव जी, से बिलोंग जी। करता हूँ और रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ और ठीक है, काफी ठीक ठाक, गॉड हैज बीन वेरी काइंड लेटली, भी अच्छा काफी चला है भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ से मैं शुरू हुआ, मेरी इमीडिएट फैमिली गयाना में रहती है जी। अच्छा गयाना में हाँ जी, गए थे आपने देखा? हाँ हाँ, वहीं से मैं एकदम सबको मैंने तो मेरी फैमिली वापस इंडिया शिफ्ट होना चाहती थी और वो कुछ ऐसा करना कि हम सोच रहे थे कि गयाना से मैं कुछ यहाँ पे इंडिया में Import। ला सकूँ। हाँ जी, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सब गयाना गए हुए थे और उन्होंने उसके बारे में काफ़ी उल्लेख किया हुआ था कि भी ऐसे ऐसे कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर से भी मेरे साइड बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी सही गाइडेंस में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश बिल्कुल, करता हूँ। अगर बिल्कुल। कुछ लीड मिले, मुझे कुछ नॉलेज मिले तो उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं सर क्या सवाल है पहला? अब सर मेरा सवाल भी है और ये मेरी मुश्किल भी है। मैं क्योंकि मैं कॉपर स्क्रैप इम्पोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे इन-लॉज हैं उनके गुड़गांव के पास रेवाड़ी हरियाणा में, उनके वहाँ पे अपनी फाउंड्रीज भी हैं और फर्नेसेस भी हैं और बहुत अच्छा उनका काम है। मतलब 40-50 सालों से दे आर इनटू कॉपर बिजनेस। ठीक है। और उनकी दो बड़ी बड़ी फर्नेसेस हैं, तो मैंने वो उनका सीख रखा था, देख रखा था, सीख नहीं रखा था। और मैं सोचा था अगर मैं गयाना से ला के वहाँ पे कॉपर उनको दे दूँ या उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको दे दूँ तो वो मेरे फैमिली के उस पार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा और इस पार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। दोनों एंड्स पे जरूरत है, दोनों एंड्स पे विन-विन सिचुएशन बढ़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो गयाना वाले इंडिया शिफ्ट होना चाहते थे तो बोले यार कुछ मिलकर ऐसा कर रहे थे कि हमारा गयाना में भी एक पैर रह जाए और हम वापस इंडिया भी आ जाए। तो सर अभी मैंने सीखने को मैं उनसे भी सीख सकता था, अपने इन-लॉ से भी, पर वैशाली के सारे चलेंगे तो कभी लौट नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा इसलिए मैंने फिर आप लोगों के पास रोल किया कि मैं बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करता हूँ और शुरू से सीखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए यहाँ तक कि आपकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ? सर बहुत अच्छी रही है। आप लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो जरूरत होती है, जो नॉलेज बिल्कुल रियल टाइम नॉलेज जो आपको जरूरत होती है आप उससे स्टार्ट करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल बेसिक से आप लोगों ने शुरुआत करी, कोई हाई फाई और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़े बड़े कंपनीज का नाम लेके ऐसा कुछ नहीं है। जो 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 बिल्कुल मुझे रियल एंड जरूरत पड़ेगी, आप लोग वहाँ से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जी बताएं सर, आप बताएं। सर मेरा सवाल ये था कि मैं बाहर से लाने से पहले ना थोड़ा सा इसकी और बेटर नॉलेज मार्केट में लेना चाहता था और मार्केट में लेने के ही सिलसिले में मैंने थोड़ा लोकल में काम करने की कोशिश करी। पिछले 15-20 दिनों से मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, जबकि मैं दिल्ली में अभी 3 महीने में पढ़ा था। ठीक है सर जितने मैंने कॉपर वेंडर्स ढूंढे, मैंने ऐड डलवाई अपनी गूगल पे, इधर उधर जो मैं कोशिश कर सकता था मैंने सब प्रयास किए अपने। सर मोस्टली ना इस बिजनेस में मुझे स्कैमर्स ही मिले जा रहे हैं। मैं यहाँ पे रोका सर लोग मुझे फोन पे सब कुछ सेटअप करते हैं, हाँ हमारे पास ये हम इतने रेट पे देंगे, ये है वो है। पहली मेरी मुश्किल ये आई कि मुझे आदमी ही नहीं मिल रहा था। मैं वहाँ जाता हूँ, किसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सब सोचते हैं कि इससे कुछ कर लेंगे तो हम आगे से ला के दे देंगे और कुछ टाइप कर लेते हैं बीच में अपना, ठीक है वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो प्रॉब्लम अराइज होती है कि सेकेंड पार्ट में आ जाओ कि अगर वो ब्रोकर है या वो मुझे ला के देगा। पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर करें। मैंने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर, सबसे पहले आपको जो भी मिल रहा है वो सारे फ्रॉड मिल रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली। या फिर किसी के पास माल नहीं है और वो उठा के किसी से देना चाह रहा है या फिर आपसे पैसे लेगा और कहाँ गायब हो जाएगा कुछ पता नहीं है। अब ये समझ लो, सबसे पहले मैं एक चीज मान रहा हूँ, आपको स्क्रैप का काम चालू करना है कॉपर का। क्या आपने रेट की सर्विस लगवा रखी है अभी तक? रेट की कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, जो रेट की सर्विस होती है पता है आपको? सर मैसेज लगवा रखा है मैंने, ग्रुप है जिसमें मेरे कॉपर के मैसेज आते हैं डेली का, क्योंकि ये कॉपर के जो होते हैं वो मैसेज के हिसाब से डिस्काउंट, उसको पट्टा बोलते हैं कुछ। अब मैं आपको बताऊं, जहाँ आप ऑफिस में बैठे हो हमारा काम भी मैसेज रेट का है। हमारी 3 से 4 कंपनी है। सबसे पहले ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस, जैसे सामने आपके लगा है देखो,
जी जी। और प्राइस लाइव मार्केट। दूसरी हमारी कंपनी है मेटल प्राइस डेली अपडेट। तीसरी हमारी कंपनी है आपकी मेटल नेक्स्ट होता है। हम 70 से 80 हज़ार लोगों को लाइव रेट देते हैं। जी जी। कितने? 70 से शायद मैंने 80। आपके ग्रुप पे भी आप पे नंबर डाला था, कुछ ऐड भी उसकी के थ्रू मुझे कॉल किया, मैंने ऐड उसके थ्रू भी डलवाया था। मैं कहीं से मुझे कॉल आया था, आई डोंट नो, उनको मेरा नंबर आपके ग्रुप से मिला है शायद। हो सकता है ग्रुप से मिला हो। मतलब अब ऐड आपने यहाँ तक तो आपने कंसिडर कर दिया, बट आपने कभी मेरे को कॉल नहीं करा। अगर आप मेरे को कॉल करते ना, मैं आपको बताऊँ अभी गुड़गावा में 250 टन पता नहीं कितना माल क्या है नंबर प्लेट एल्युमिनियम का। सर मैं एक्चुअली कॉपर में आप समझे नहीं, मेरे को तो नहीं पता ना आप कॉपर में थे या एल्युमिनियम में थे। राइट राइट। बट अगर हमारे पास डील आती है और हमारे पास जो आती है वो जेन्युइन नहीं होती, ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल आपसे कोई डील खरीद काम करेगा। हाँ, और दूसरी बात हमारे पास क्यों आती है, क्योंकि उन्होंने हमसे रेट की सर्विस ले रखी है। जी। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी आप जहां भी जा रहे हो, आप मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहली बात आप गलत जगह जा रहे हो। सबसे पहले तो आप सही जगह दिशा बनाओ उसको। आपने जहां भी जितने भी सर मैंने कम से कम 15 से 20 लोग ट्राई किए हैं, जिनको मैं अलग अलग। अच्छा, लोगों में कौन कौन था, जैसे कि कौन से लोग? सर सीलमपुर से लेके आपके नहीं, सीलमपुर आप गए, खुद गए? मैं खुद गया हूँ सर। मंडोली की मेन मार्केट है कॉपर की, मैं मंडोली बिल्कुल। खुद गया हूँ, ठीक है। विश्वास नगर खुद गया हूँ। मैं ठीक सब है। लोगों से मिला हूँ, उनके ऑफिस में, उनके गोडाउन्स में। नोएडा के मैंने धक्के खा लिए, मैंने गाजियाबाद में धक्के खा ठीक लिए। है। आपको कॉपर की एक्चुअली सीलमपुर आप कहाँ गए थे? सर सीलमपुर में तो कॉपर की मंडी नहीं है। सर सीलमपुर में प्रवीण मेरा खुद सीलमपुर में स्क्रैप यार्ड है, मैं आपको बताता हूँ। आपने गुरुद्वारा देखा है सीलमपुर में? जी, मैंने सर लोन दिल्ली में नहीं नॉलेज है। गुरुद्वारे से थोड़ी सी आगे जाओगे, मेरा खुद का स्क्रैप का काम है सीलमपुर में, लोकल। वो कॉपर शीट्स बनाते थे कि मेरे इन-लॉज के भी लोन थे, वो बहुत बड़ा काम है जिनका मार्केट में उसका। मैं एग्जैक्टली प्रवीण नाम है उनका, उनका बड़ा भाई। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने मुझे किसी में रेफर भी किया। रेफरेंस के थ्रू भी मुझे कोई आज सच मुझे कोई भी ट्रस्टवर्दी कुछ नहीं मिला। तो ये अच्छा हुआ नहीं मिला, अगर मिल जाता तो फ्रॉड हो जाता। राइट। अभी मैं जिससे मिलना जा रहा हूँ, विश्वास नगर में, इसको मैंने लास्ट में लाके थोड़ा सा मैं इसको फिल्टर किया है, तो जिसका मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि देखो, हम बायर सेलर भी आपको प्रोवाइड करते हैं जी। और आपको लोकल में काम करना है तब भी हम प्रोवाइड करते हैं। अब आपको अगर काम करना है ना, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर और सही जगह हो। अब सही जगह क्यों? आपको पहले करना ही लोकल से चाहिए। सर उससे ना थोड़ी सी मुझे नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे मैं काम करना चाहता हूँ, कर सकता स्क्रैप में हूँ। कौन कौन सी आइटम होती है, कॉपर में कौन कौन सी आइटम होती है? सर कॉपर के अंदर जो हम प्रोडक्ट लेना चाहते थे, या जो प्रोडक्ट मेरे वो रिश्तेदार यूज करते हैं, वो सब हनी, मलबरी और लाल माल बोलते हैं उसको। लाल डोरी होती है, टेली वायर्स होते हैं, हाँ। ये तक आर्मेचर तक भी वो चला लेते हैं। इसके बाद जो होता है तो उसके अंदर मिक्सिंग हो जाती है और फिर वो वेस्टर्न बहुत हो जाती है। सबसे पहली बात तो ऑफ कैमरा करने के बाद आपको मैं 8 से 10 नंबर दे दूंगा रेफरेंस की। जी। आप उन पे जाओ, उनसे पूछो, माल लेने लो। मेरी बात समझना, उनको सीलमपुर के नंबर दे दूंगा। और ये जो भी मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट जाओगे ना, कोई भी माल नहीं देगा। अब उसे नहीं पता आप ये भी हुआ मेरे आप साथ, कौन हो, ये उसे भी नहीं हुआ पता। मेरे साथ। ये मैं अगली बात ये कहने वाला था कि सर जीएस सपोज करो मुझे मिल भी गया कि ठीक है। तो सर इसमें दो तरह के स्कैमर्स हो गए। एक तो वो जो सीधा पैसा लिया और दे दिया, चला गया, भाग गया, मिला ही नहीं मुझे, या फिर वो मुझे घुमाता रहा। दूसरा स्कैमर ये था, उसने मुझे प्रोडक्ट तो दे दिया पर मुझे जीएसटी के फंदे में फंसा दिया। आज तक जीएसटी के रूल्स जो है वो इतने, आपको पता है अगर आपकी नई फर्म है तो फर्नेस वाला आपसे बिल भी नहीं देगा। हाँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम, इसीलिए ना मैंने अपनी कंपनी लगा दी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है मुझे कि या तो मुझे मार्केट में वो आदमी नहीं मिल रहा जिसके पास जीएसटी, और जो प्रॉपर जीएसटी के अपने रूल्स फॉलो करता है, और जो करता है वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, वो मुझे माल नहीं देना चाहता है। उसके पास ऑलरेडी अपने सोर्स है। एक छोटी सी बात आपसे, आपके पास अपना बिजनेस कार्ड है? सर मैं प्रॉपर्टी बिजनेस में हूँ। सर सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी गलती, आप मेरे पास आने से पहले आपको कार्ड देना चाहिए। अपना स्क्रैप का काम है वहाँ पे, पहले हम एल्यूमिनियम का काम करेंगे और हम भी कॉपर चालू कर रहे हैं, तो कॉपर के लिए मैं आपके पास आया। एंड राइट, सबसे बड़ी आपकी मैं आपके बच्चे बना दूँ। मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 30 साल के ऊपर। सर मेरी कितनी लगा रहे हो? कितनी होगी? मैं 40 हूँ जी। हाँ 10 साल फिर तो बराबर से ही हो गए। बच्चे छोटे भाई जैसे कैसे? हाँ छोटे भाई जैसे हैं। और ये जो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये सारा डॉक्टर अशोक सर का है। और मैं आपको कहता हूँ अशोक सर का सारा 90% काम आपने देखा ही होगा, मैं संभालता हूँ।
तो मेरे पास काफी सारे लिंक्स हैं, ऑफ कैमरा मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन ऑन कैमरा नहीं दे सकता मैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारे पास 70,000 लोग हैं, तो आपने कभी मेरे से भी जिक्र नहीं करा कि सर मेरे को आप अपनी एक बार ऐड डाल दीजिए। सर मैंने कॉल भी करी, कोशिश करी, पर थोड़ा सा बिजी भी होता है। फिर मुझे ये था कि मैं एक बार अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको, इसीलिए मैं आया था। पर एंड में जब मैं हार गया तो मैं हौसला टूटने लगा तो नहीं, बिल्कुल सही जगह आए हो, और आपने देखा होगा आपका हौसला बड़ा भी होगा कि यार नहीं, इतने लोगों को हम रेट दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को हम रेट दे रहे हैं, आपके गुड़गांव में 50 लोग मैं देखूंगा जिनको हम कॉपर के रेट दे रहे हैं। आप उन पे जाओ, कॉपर की बात करो, मेरी बात समझो। और मैं तो ये कहूँगा एक छोटी सी वीडियो बना के देखो अपनी दो, और आप उसमें ये बोलना कि भैया मैं एल्युमिनियम का काम करता हूँ, अब मैंने कॉपर लेना चाहता है, जिसको भी कॉपर बेचना है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर ले मेरे से, फटाक से वो अपने आप आपके पास आएगा जो आपसे रेट की सर। और रेट की सर्विस जिसने ले रखी है वो फ्रॉड तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, काम कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ फ्रॉड होगा भी, चलो माना, तो आप माल तो जाके लोगे ना। तो सर पहली जो मैं आपसे डिस्कस करूँ, पहली मुश्किल तो मुझे ये आएंगे, सब स्कैमर्स मिले। ये हालात का हो गया। दूसरी मुश्किल मुझे ये आई सर, कोई जीएसटी रूल्स फॉलो नहीं करता। और आज के दिन क्या है कि सपोज करो मैंने किसी से कॉपर ले लिया और मैं प्लांट को देना चाहूँ, ट्रेडिंग करना चाहूँ उसकी, फर्नेस तो मेरे पास नहीं, मैं ट्रेडिंग यूज करूंगा, तो वो मुझसे नहीं लेगी, क्योंकि उसको ये रहेगा या तो मैं जीएसटी में कोई ना कोई गफलत करूंगा, या जिससे मैं ले रहा हूँ वो करेगा। अब चलो मैं अब एक छोटी सी बात यहाँ रोको, मैं बीच बीच में काटता जाऊंगा, जो मेरे को ध्यान आए। जी सर सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो, ग्राउंड पे जाके काम करो। पता आपको क्या काम करना है आगे चलते, इम्पोर्ट का। तो आपको इम्पोर्ट का माल लेना है, ना कि आपको लोकल माल लेना है। अब आपने वो मिलेगा कहाँ से? जी ऑब्वियसली बात है, मुझे लोकल ही नहीं मिल रहा। लोकल नहीं मिल रहा। सर आपको लेना पड़ेगा, मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, आपको लेना पड़ेगा इम्पोर्टर से कॉपर। अब इम्पोर्टर ढूंढना है आपको, आपको जो टेस्ट लेगा। सर एक बात बताओ, मेरे को चिकन खाना है नहीं तो मैं टेस्ट क्यों करूँ उसका? मेरे को खाना चाहिए तो शाही पनीर तो टेस्ट करूंगा, राइट? तो आप वो घूम गलत रहे हो, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो। आपको घूमना कहाँ चाहिए? इम्पोर्टर के पास। वो ऑफ कैमरा बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपको जो दरवाजा मुझे चाहिए वो तो इम्पोर्टर का ही है। इम्पोर्टर का ही, आपको इम्पोर्ट करना है, और आप घूम रहे हो गली गली। क्यों घूम रहे हो भैया? सबसे बड़ी गलती तो आप कर रहे हो। ये पॉइंट तो आपने सही पकड़ा, मैं तो ये नोटिस नहीं किया। नोटिस ही नहीं करा आपने। मैं सीलापुर मंडोली घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहे हो आप? वो क्या होता है, यहाँ पे 200 दुकान है, किसी पे एक दिन में 100 किलो कॉपर आया, उसने बड़े को दे दिया। 200 किलो आया बड़े, आप परचूनी का काम थोड़ा कर रहे हो यार। नहीं चल रहा है, तो आप परचूनी का काम क्यों कर रहे हो? और आपको इम्पोर्ट में कोई लॉ फॉलो करके कुछ नहीं है। अब मैं जिनको दूंगा वो तो मुझे कहेंगे जीएसटी में। इंडिया दिल्ली में सबसे ज्यादा कबाड़ी का जो काम हो रहा है ना, वो कच्चे पे हो रहा है। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई गाड़ी भी जाएगी ना, तो कैसे कैसे बिल लगाती है वो, कैसे कैसे बिल लगाती है वो। अब मैं तो जिससे सपोज मेरी एक से फाइनल ऑलमोस्ट बात हो गई थी। अब आपसे मिलने से पहले मैं इसको सेकंड थॉट करूंगा। अब मैं तो उसको अपनी जीएसटी पे कर दूंगा, और कोई थोड़ी भी 1.5 लाख रुपए जाएंगे मेरे 18% के हिसाब से। वो देता है कि गवर्नमेंट को नहीं देता, वो पता ही मेरी जेब से। 5 साल बाद आपके पास नोटिस आएगा गवर्नमेंट का, भैया ये पैसे नहीं दिए थे, लाओ उसका 200%। क्योंकि और मेरे साथ मुश्किल आ गई, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो जिस भी फैक्ट्री को है, जिसको भी बड़े वेंडर को मैं देना चाहता हूँ, वो मुझसे लेगा ही नहीं। वो कहेगा तू मुझे भी फंसा है। यहाँ पे जीएसटी का लफड़ा है। वहीं आप इंपोर्टर से लोगे तो इंपोर्टर तो ऑलरेडी जीएसटी दे के आ रहा है, वो तो दे के आया, सब कुछ। आप गलत कैटेगरी में, आपने डिस्कस नहीं करा। इसलिए हम कहते हैं अगर आपने हैंड होल्डिंग ले रखी तो पल पल पे आप फोन पे बात करो, चाहे टाइम निकाल के, पर बात आपको करनी है। ठीक बात है, राइट ना? बात आप, अब जैसे आप यहाँ पे आए तो ये सारी चीज खुद ही ना। सर इतनी अगर बड़ी नॉलेज तो आ जाएगा मुझे तो कुछ क्लैरिटी तो मिलेगी। देखो तो मेरा रास्ता क्यों नहीं दिया आपने एकदम? सबसे पहली क्लैरिटी तो आपकी यही है कि आपको इंपोर्टर से माल खरीदना है, ना कि एक परचूने के काम। मैं तो कबाड़ी में घूम रहा हूँ। क्यों घूम रहे आप? गलती तो आपकी है। कोई 3 टन, कोई 5 टन, हालांकि जो सर 25 टन करने में आपको हफ्ता लग जाएगा ऐसे। और मेरा जो टारगेट था वो रोज का ये था, कम से कम 20 करके 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि जो मेरे लॉस है वो उनका डेली का तो जितना आ सकता है दे दो, तो मुझे मतलब नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है कि माल जितना मर्जी आ जाए, कॉपर का उतना खप जाएगा, एल्युमिनियम का जितना मर्जी आ जाए वो खप जाएगा। वो इंडिया में आप मार्केट को बहुत रेट सही होना चाहिए, मार्केट रेट। हाँ, अब ये जीएसटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, क्योंकि बड़ा व्यापारी आपके साथ काम नहीं करेगा, नए के साथ काम नहीं करेगा। आपकी फर्म नहीं है,
नहीं काम करेंगे। यही बात मैंने आपको अब मैं उनसे लेते हुए तो मैं डर रहा हूँ और मेरे से लेते हुए अच्छा, इम्पोर्टर से लेते हुए आप डरोगे क्या? 1% वो तो क्लियर करके आया आपको। बट आपको पार्टी चाहिए। अब इम्पोर्टर दिल्ली में नहीं मिलेगा, अब आपको जाना पड़ेगा या तो मुंबई, और सबसे पहली बात तो आपको डिटेल चाहिए भैया इम्पोर्ट किसने करा। तो यहाँ पे आपके पास अशोक सर का काम, अशोक सर आएंगे, वो आपको प्रॉपर बताएंगे कहाँ से मिलेगा। समझ गए? ये ऑन कैमरा मैंने बता सकता लेकिन कोई तो बैठा हुआ है सर, इम्पोर्टरों के ऑफिस होते हैं। अब सर वही प्रॉब्लम फिर आएगी मेरे साथ जो मैं अभी हाँ। फेस किया। अब इम्पोर्टर के ऑलरेडी सेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एग्रीमेंट्स में सर 2-2 साल थे। मैंने अमेरिका में मेरे कुछ नोन थे, मैंने उनको बोला कि यार ऐसे ऐसे अमेरिका से बहुत सामान आता है, तुम घूमते रहते हो, तुम बात करो, कैलिफोर्निया में बेचते हो कि, और मुझे अगर तुम, तो वो किसी के पास गए सर कैलिफोर्निया में, और वो जानते, हालांकि वो भी इंडियन था और नोन भी था। वो कहता यार हमारे 2 साल तक तो बंधे हुए हैं, हम किसी और को दे ही नहीं सकते। अब इम्पोर्टर का इतना सामान आता है कि उसने ऑलरेडी अपनी खपत के अनुसार उसने, अच्छा, आपके पास एक था वहां पे, अगर आपके पास 10 होते तो 10 में से 10 नहीं देते, एक आपको कोई देता तो कोई मिलता, पर तो ये भी काम तो चालू होता ना। ये भी एक फैक्टर है कि इम्पोर्टर क्योंकि बड़े वो है, उनके ऑलरेडी दे आर एंगेज विद समबडी। बिल्कुल। और सर एक छोटी सी बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये बना रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये आपके गुड़गांव में आपके पास माल जा रहा है, और वहीं पे मेरे पास कोई आपका पड़ोसी आता है, वो कहता है यार ये माल आपका है और मैं सारा खपाता हूँ ये, जी आप इनको 2 टन देते हो, मैं रोज का 10 टन ले लूंगा, ऑफर देते हो ज्यादा की, तो क्या मैं उस पर जाने प्रेफर नहीं करूंगा? बिजनेस है भैया। करोगे सर, स्टिल इस Right. बिजनेस में थोड़ा सा नए आदमी साथ साथ लोग कम हाँ, कम तो यहाँ पे अभी आपने हैंड होल्डिंग तो एक्टिव पैसे दे दिए हमें, पर हमारा सर्विस का फायदा नहीं लिया। एम राइट ना? कुछ लिया चाहते मैंने कुछ इतना सा भी लिया, हमारे हिसाब से तो इतना सा भी नहीं। जी आज आप आए हो तो आज आप खुल के, मैंने रिकॉर्ड पता है क्यों करा है, ताकि आप घर जाके इस रिकॉर्डिंग को सुन सको, जी। और जो हमारे एक्चुअल में ले मैन है वो सुन सके। थोड़ी सी इधर हो जाओ, वो आपका फेस नहीं आ रहा, ठीक है? जो हमारे ले मैन है, जो मेंबर्स हैं, जो करना चाहते हैं, वो भी कम से कम ये चीज सीख तो पाए क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। और यहाँ तो कॉपर की बात है सर, लोहे में भी ये सीन होता है, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं। तो जो सरकार के नॉर्म्स हैं तो सबके लिए ऐसे ही है। तो ये, और बताएं सर, आपका दिशा ही पूरी बदल दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ सर, क्योंकि ये जो कानून का वो है सर, ये बहुत इसको फॉलो करके चलना चाहिए। इसमें तो और मैं आपको बताऊं, 5 साल हुए मेरे को स्क्रैप पे काम करे, 3 साल पहले मेरे पास नोटिस आया था कि आपने ये टैक्स नहीं पे करा, ये टैक्स नहीं पे करा, फिर उस नोटिस का जवाब दिया था। अभी तक तो कोई सर उसमें ये होता है कि अगर जैसे आपने मान लो आपने सामान खरीदा, अगर वो पार्टी वहाँ पे मौजूद है तो आपके पास कोई रास्ता है बस के निकलने का। अगर वो भागे मतलब बिलिंग अगर आपकी, आपने इधर उधर से बिलिंग दी तो आप गए। आजकल ऐड भी आती है, बिल दे लो, बिल दे लो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ये फ्रॉड के चक्कर में फंसना, और सबसे पहले तो समझ लेना कि कैसे काम करना होता है, चाहे लोकल चाहे इम्पोर्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।